गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, पोएम 3 द क्वेरल, झगड़ा। जैसे ही अपने इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे मन में कई तरह के झगड़े मन में आने लगते हैं, जैसे कि पड़ोसियों के बीच का झगड़ा, भाई बहन के बीच का झगड़ा, पति पत्नी के बीच का झगड़ा, एक देश का दूसरे देश के साथ कोई किसी प्रकार का झगड़ा। तो बहुत से झगड़े के बारे में अपने सोचते हैं, लेकिन आज अपने जिस झगड़े के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो पोइट इलेनोर फार्जोन यानी कि एक कवित्री है, उन्होंने एक पोइम के माध्यम से हमें बताया है, जिसमें भाई और बहन के बीच के झगड़े को बताया गया है कि एक भाई और बहन के बीच में किन बातों को लेकर झगड़ा होता है, कब तक वो झगड़ा चलता है, उसका एंड कैसे होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो लेट्स वी स्टार्ट। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। कवित्री लिखती है कि भाई और बहन के बीच में, भाइयों और बहनों के बीच में झगड़ा होना आम बात है। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल। यद्यपि कई बार ऐसा भी होता है कि वे यह बताने में असक्षम होते हैं या असमर्थ होते हैं कि वे क्यों झगड़ रहे हैं। यानी कि कवित्री कहती है, पोइट कहती है कि भाइयों और बहनों के बीच में झगड़ा होना आम बात है। यद्यपि कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें स्वयं ये पता नहीं होता है कि वे किस बात के लिए झगड़ रहे हैं। उनमें झगड़े का कोई ख़ास रीज़न उन्हें पता भी नहीं होता है। आप ही घरों में ऐसा करते होंगे, यंगर ब्रदर्स यंगर सिस्टर्स के साथ आप झगड़ते होंगे, वो आपके साथ झगड़ते होंगे, या ऐसा नहीं करते हो? क्योंकि ये कोई वो उस टाइप का झगड़ा नहीं है कि जैसे कोई एक व्यक्ति किसी को अपना शत्रु मान ले, एनमी अपना मान ले, लेकिन ये आपसी प्रेम, छोटे छोटे झगड़े जो थोड़ी देर के लिए होते हैं, वो आपसी प्रेम को बढ़ावा देते हैं। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट। परंतु ऐसे झगड़े कब तक चलते हैं, कितने लंबे चलते हैं। हाउ डू दे एंड, वे समाप्त कैसे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पोइम में। पोइट क्या कहती है। आई क्वेरल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। यानी कि पोइट अपने माध्यम से कहती है कि मैं अपने भाई के साथ झगड़ती हूँ। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, परंतु मैं नहीं जानती कि किस लिए झगड़ती हूँ। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। एक बात दूसरी बात को बढ़ावा देती है और किसी तरह से हम फेल आउट मतलब क्वेरल, झगड़ने लगते हैं। यानी कि कवित्री यहाँ पे कहती है कि मैं अपने भाई के साथ झगड़ती हूँ, परंतु मैं यह नहीं जानती कि किस लिए झगड़ती हूँ। कोई एक बात या एक इशू है, वो दूसरे इशू को बढ़ावा देता है और किसी तरह हम झगड़ने लगते हैं। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद में वो कहती है कि जब हमारा झगड़ा शुरू होता है तो ये बहुत हल्का फुल्का होता है, कोई विशेष उसमें उलझनग्रस्त बातें नहीं होती है। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, परंतु जब ये ख़त्म होता है तो ये मामला बहुत बढ़ चुका होता है, यानी कि हमारा झगड़ा बहुत गहरा हो चुका होता है। ही सेड ही वाज राइट, आई न्यू ही वाज रॉन्ग। वह कहता था वह सही था और मैं जानती थी कि वह गलत था। यानी कि लेखिका कहती है कि मैं अपने भाई के साथ झगड़ती थी, परंतु मैं नहीं जानती कि किस लिए मैं झगड़ती थी। परंतु इतना है कि कोई एक इशू दूसरे इशू को बढ़ावा देता है और हम झगड़ने लगते हैं। हमारे झगड़े की शुरुआत हल्की फुल्की होती है, परंतु उसका अंत
खतरनाक होता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ चुका झगड़ा होता है। वह कहता था कि मैं सही हूँ और मैं जानती थी कि वह गलत था, यानी कि किसी एक इशू को लेकर झगड़ने लगते हैं तो एक व्यक्ति यानी कि उसका भाई अपने आप को सही साबित करना चाहता है और लेखिका उसे गलत साबित करना चाहती है, यानी कि कवित्री उसे गलत साबित करना चाहती है। ऐसा ही प्राय हमारे बीच भी होता है। जब हम भाई बहन झगड़ते हैं या आपसी मित्र जब आपस में झगड़ते हैं तो बात यही होती है कि एक छोटे से इशू से अपने स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपने को सही ठहराता है, दूसरा उसे गलत ठहराने की कोशिश करता है। ऐसा करते करते आखिरकार झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और फिर उसका एंड कैसे होता है। आगे पोइट क्या कहती है, कवित्री कहती है, वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। और लेखिका कहती है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, कि जब हम झगड़ते हैं तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और हमारी दोपहर है पूरी की पूरी उदासी में बदल जाती है। टर्न ब्लैक का मतलब ग्लूम या सैड, ग्लूमी या सैड, उदासी से भरी हुई, या फिर अपने कह सकते हैं जिसमें अपना बैड फील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं और हमारी दोपहर है वो उदासी से भरी हुई होती है। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक एंड सेड, ओ कम अलोंग। और लेखिका कहती है, तभी अचानक से मेरा भाई आता है और मेरी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, अरे आओ साथ में, यानी कि झगड़ा एंड हो जाता है। लेखिका कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी फिर मेरा भाई आता है और वह मेरी पीठ को थपथपाते हुए मुझसे कहता है कि आओ साथ में मिलते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। और लेखिका कहती है, और वो कहता है कि हम पूरी रात ऐसे रूठ कर नहीं रह सकते, आई वॉज इन द रॉन्ग, और वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और वो कहता है कि मैं गलत था, सो ही वॉज इन द राइट, और इसीलिए मैं जानती थी कि अब वह सही था। यानी कि जब उसने गलती स्वीकार नहीं की थी अपनी तो वो गलत था, लेकिन जब उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है इसका मतलब वो अब सही था। तो इस पोएम में पोइट ने हमें हमारे आपसी छोटे छोटे झगड़ों के बारे में बताया कि हम किसी एक छोटे इशू से शुरू करके आखिर में उसको काफ़ी गहरा ले जाते हैं और उसके बाद में कुछ समय के लिए आपस में रूठ जाते हैं। एक अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है जबकि दूसरा उसे गलत साबित करने की कोशिश में लगा रहता है, और ऐसा करते करते हम अपना पूरा दिन उदासी में बिताते हैं। आखिरकार कोई एक व्यक्ति अपनी उस गलती को स्वीकार करता है और वापस से आकर अपने प्रेम को प्रकट करता है और एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे को फिर से उसी तरीके से प्रेम करने लगते हैं। और इसके माध्यम से पोइट ने हमें ये भी बताया है कि किसी भी छोटे मोटे झगड़े को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। जिस तरह से पोइट और हर ब्रदर्स अपने उस झगड़े को एक थोड़ी ही देर में हल करते हैं और फिर से आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह से हमें भी किसी भी झगड़े को बहुत लंबा न खींचकर उसे जल्द से जल्द समापन करना चाहिए। और झगड़े का अंत तभी हो सकता है जब कोई एक व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करे। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर किसी छोटी सी बात को लेकर हमारा आपस में झगड़ा होता है तो उसे जल्द से जल्द हल करना चाहिए। सामने वाला अगर अपनी गलती को स्वीकार नहीं भी करता है तो भी हमें किसी तरह से अपनी गलती मानते हुए उसे माफ़ करना चाहिए और हमारे झगड़े को हल कर लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी और आप भी इस पोइम से शिक्षा लेते हुए आपके दिन प्रतिदिन के, चाहे वो यंगर ब्रदर्स के साथ हो, यंगर सिस्टर के साथ हो, एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर के साथ हो, कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो उसे आपसी तालमेल से हल कर अपने जीवन में खुशियाँ भरने की कोशिश करोगे, न कि किसी झगड़े को बहुत लंबे तक खींचकर अपना जीवन उदासी के साथ बिताओगे। तो आज के लिए
इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपने इसके वर्ड मीन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।